हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए ये कैप लेके आई हूँ। ये मैंने सलाई से और क्रोशिया से किसी चीज से नहीं बनाया है, सिर्फ ये फिंगर्स की मदद से मैंने ये बनाया है। ये देखिए कितना प्यारा फिनिशिंग से ये बना है। आप भी आराम से इसे 1 घंटे में या 1.5 घंटे में आराम से इसे बैठकर बना सकते हैं। और ना किसी सलाई का इस्तेमाल करना है, ना ही क्रोशिया का, ना ही सुई का। बस फिंगर्स की मदद से ये कैप हमारा बन के रेडी हो जाता है 1 या फिर 1.5 आवर में। देखिए कितना अच्छा बना है ये। और ये आप किसी भी साइज का बना सकते हैं। अभी मैंने ये छोटी बच्ची के लिए बनाया है, 10-12 ईयर की गर्ल है उसके लिए। तो ये मैंने 3 लाइंस ली हैं। अगर आप अपने लिए बनाएंगे ये, तो इसमें आपको 4 लाइंस ऐसी लेनी होंगी। ये 4 लाइंस अगर आप लेंगे तो आपका ये बड़े साइज का बनेगा, और ज्यादा इसका ये जो चौड़ाई होगी ये और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इस हिसाब से, और लेंथ इसकी जो होगी ये आप अपने जिसके भी लिए बना रहे हैं उसके लिए नाप के आप बना सकते हैं। उसके सर से आप नाप सकते हैं जितना भी आपको चाहिए इसकी लेंथ। तो अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी इसे बनाने का तरीका। बहुत ही प्यारा प्रोजेक्ट है ये, एकदम लेटेस्ट है। मदद से इसके लिए हमें ये वाला ऊन लेना होगा। देखिए मोटा वाला जो ऊन आता है, चंकी वूल कहते हैं इसे। ये मार्केट में अवेलेबल होता है, आराम से आप इसे खरीद सकते हैं मार्केट से। जैसे मैंने ये शेडेड लिया है, आप चाहे तो प्लेन ले सकते हैं, जैसा भी आप चाहे वैसा ले सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ इसे आप कैसे बनाएंगे कैप को। फ्रेंड्स, इस कैप को बनाने के लिए सबसे पहले हमें ऊन का सिरा लेना है, और इसे देखिए हमें अपने हाथ के थंब के पीछे से ऐसे लेना है। देखिए इस तरीके से, और इसे छोड़ देना है इस सिरे को। अब इसके बाद हमें फिंगर्स, ये 4 हमारी फिंगर्स है, इसी की मदद से ये कैप बनेगी। सबसे पहले देखिए हमें इसको अपनी वाली फिंगर के नीचे से निकालना है। देखिए फर्स्ट फिंगर है आपकी, इसके नीचे से निकालना है, और एक फिंगर जो ये वाली फिंगर है इसके ऊपर से निकालना है, फिर एक फिंगर के नीचे से निकालना है, फिर लास्ट वाली फिंगर के ऊपर से निकालना है। इस तरीके से अब देखिए इसे हम वापस ले जा रहे हैं ऐसे, और अब इस वाली फिंगर के ऊपर से निकालेंगे, और इस वाली फिंगर के नीचे से निकालेंगे, और इस वाली फिंगर के ऊपर से निकालेंगे। ये हमारा देखिए चारों फिंगर में एक एक लूप हो गया है। अब इसे हम रिपीट करेंगे ऐसे ही जैसे अभी हमने करा था। पहले ये हमारी फिंगर है, इसके ऊपर से निकालना है देखिए, फिर लास्ट फिंगर के ऊपर से निकालना है। अब देखिए जैसे आपने अभी करा था वैसे ही रिपीट करेंगे इसको। ये वाली फिंगर में एक ही लूप है तो इसमें भी 2 हो जाएंगे, फिर इसके नीचे से निकालेंगे, और ये देखिए ये वाली फिंगर में सब में अब 2-2 लूप हो गए। देखिए आपके, ये आपका एक स्टेप पूरा हो गया है। अब देखिए आपको इसके बाद फर्स्ट क्या करना है, ये वाला जो नीचे वाला लूप है इसे ऊपर वाले लूप के ऊपर से ऐसे निकाल देना है। ये भी 2 लूप हैं देखिए। अब दूसरी फिंगर है, इसमें से भी ऐसे निकाल देना है। नीचे वाला लूप ऊपर वाले लूप के ऊपर से आपको ऐसे निकालना है, फिर देखिए ऐसे निकालना है। ये आपका एक बार मैंने आपको करके दिखा दिया है। अब आपको देखिए फिर से क्या करना है, ये जो आपकी लंबी वाली लॉन्ग वाली फिंगर होती है इसमें से आपको स्टार्ट करना है। जब भी आप स्टार्ट करेंगे इसी फिंगर के ऊपर से स्टार्ट होगा। ये देखिए ऐसे, फिर ऐसे, ये देखिए ऐसे स्टार्ट हुआ। अब इसके बाद हमें फिर से रिपीट करना है। देखिए ये ऐसे और ये ऐसे। अब ये आपके देखिए फिर 2-2 लूप हर उस फिंगर में आ गए हैं। इसमें भी 2 लूप हैं, इसमें भी 2 लूप हैं, और इसमें भी। अब आपको फिर से यही पलटाना है फंदा, नीचे वाला ऊपर वाले के ऊपर से ऐसे पलटाना है। ये भी आपके 2 लूप हैं, इस तरीके से ऐसे और ऐसे। ये आपको लगातार रिपीट करते जाना है
अब फिर से मैं आपको एक बार और करके दिखा दे रही हूँ। देखिए ये आपके 2 बार ये बन गए हैं। अब आपको ये पीछे से बुनाई आपकी ऐसे आती जाएगी, आगे से आपको बुनना है, पीछे से आपका ये बढ़ता जाएगा पार्ट जो है। अब आपको फिर से यही वाली फिंगर से स्टार्ट होगा। देखिए जब भी स्टार्ट होगा ऐसे, फिर ऐसे। अब इसके बाद देखिए ऐसे और ऐसे, और यहाँ पे फर्स्ट फिंगर पे आके इसे हम छोड़ देंगे। अब ये हमारे 2-2 लूप देखिए चारों फिंगर में हो गए हैं। अब आपको ऐसे पलटाना है, फर्स्ट लूप, फिर उसके बाद देखिए सेकंड लूप, फिर थर्ड, और फिर ये वाला फोर्थ लूप। यही आपको वो लगातार रिपीट करते जाना है जब तक आपका इतना पार्ट ना हो जाए जितना आपकी जिसके भी आप लिए बना रहे हैं उसके सर की गोलाई के बराबर आपको ये बनाना है। ऐसे ही लगातार आप करते जाएंगे रिपीट। अब आप इतना कंप्लीट कर लीजिए जितना आपको सर की लेंथ की गोलाई होती है इतना, तो ये आपका इस तरीके से ये बढ़ता चला जाएगा। जब हम इसे देखिए बुनते जा रहे हैं तो इसका इस तरीके का शेप आ रहा है बुनते हुए। फ्रंट साइड से ऐसा आ रहा है देखिए, और बैक साइड से ऐसे आ रहा है। अब इसके बाद देखिए हम इसे यही रिपीट करते जाएंगे लगातार। ये वाला देखिए पहले इस फिंगर में, फिर लास्ट फिंगर में ऐसे, और फिर इधर और इधर लेके, और फिर फंदे पलटाते जाएंगे इसी तरीके से लगातार, और फिर यही रिपीट करेंगे। देखिए ऐसे और ऐसे, और फिर उसके बाद फिर से फिंगर अपनी फोल्ड करते जाएंगे और ये फंदे ऐसे ही पलटाते जाएंगे इस तरीके से। इससे आपने इसकी लेंथ देखनी है। ये जो आपका ये वाला पार्ट आ रहा है इसकी लेंथ आपको उतनी रखनी है जितनी आपका जिसका भी बना रहे हैं उसके सर की गोलाई होती है उतनी लेनी है, ऐसे नाप के। आप अपना ये वाला पार्ट पूरा कर लीजिए, फिर उसके बाद मैं बताऊंगी आगे आपको क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स, इस कैप को बनाते टाइम एक बात का हमें और ध्यान रखना होगा कि जब अब अगर हमें किसी काम के लिए हटना पड़े कभी इमरजेंसी में, वैसे तो ये कैप बहुत जल्दी बन जाती है, 1 घंटा अगर आप लगातार बैठेंगे तो ये आपकी रेडी हो जाएगी। लेकिन अगर कभी कोई इंपॉर्टेंट काम की वजह से आपको हटना पड़े तो इसके लिए इसके फंदे अगर आप ऐसे ही निकाल के छोड़ेंगे तो वो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये कैसे आप इसके फिर से अपनी फिंगर्स में डालें। तो जब भी आप हटेंगे तो आप एक कॉम्ब ले लीजिएगा और इसमें देखिए अपने एक फंदे को निकाल के, देखिए पहली फिंगर के फंदे को निकाला और इसे ऐसे 2 फंदों में डाल लिया, 2 जो इसके वो होते हैं लाइंस इसमें डाल दिया, और इसके बाद सेकंड नंबर की फिंगर का ये फंदा निकाला और इसे फिर आगे वाले 2 लाइंस में डाल दिया। देखिए ऐसे, फिर ऐसे, देखिए इस तरीके से आप इसे डाल के छोड़िएगा, नहीं तो फिर आप शुरू से आपको उधेड़ के फिर बनाना पड़ेगा क्योंकि आप समझ नहीं पाएंगे कि कौन सा फंदा आपको कहाँ पे लेना है। जब आप हटेंगे कभी किसी जरूरी काम से तो इसको आप ऐसे डाल के फिर हटिएगा, चारों फंदे लाइन से ऐसे ले लीजिएगा। फिर आप जब वापस आएंगे और आपको फिर ये इसको कंटिन्यू करना है तो आपको ये वाला देखिए फर्स्ट नंबर वाला अपनी फर्स्ट फिंगर में डालना है ऐसे, सेकंड वाला निकालेंगे आप बहुत आराम से और सेकंड फिंगर में डाल लेंगे, और थर्ड वाला निकालेंगे ये वाला, इसे थर्ड फिंगर में लेंगे, और फोर्थ वाला निकालेंगे इसे फोर्थ फिंगर में, इस तरीके से लेंगे। और फिर आप अपना ये वाला काम जो है इसका कंटिन्यू कर लेंगे इसी तरीके से। देखिए ऐसे बनाते हुए फिर आप इसे ऐसे कंटिन्यू करेंगे। इस तरीके से मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, कभी होता है कि कोई इंपॉर्टेंट काम के लिए हमें हटना भी पड़ता है, तो इसलिए ये आप जब भी रखेंगे तो ये कॉम में करके रखिएगा इसी तरीके से। बाकी आप इसे लगातार बुनेंगे तो 1 घंटे में आपका ये कंप्लीट तैयार हो जाएगा, ये वाला कैप जो है। इसके बाद आप ऐसे ही रखिए जैसे मैंने आपको बताया है, इस तरीके से ऐसे ही बनाते जाइए इसे। देखिए फ्रेंड्स, अब हमने इसका पूरा पार्ट बुन लिया है जितनी हमें इसकी लेंथ चाहिए। अब इसके बाद हमें इसको देखिए कैसे रखना है। ये आपका फिंगर्स वाली साइड है और यही आपकी ऐसे बुनाई हो रही है। देखिए ऐसे एक बीच में गैप आ रहा है, देखिए इस तरीके से पूरी कैप में
जो आप बुन रहे हैं ये वाली में लाइन में पूरी में गैप आ रहा है, इसको आपने देखिए ये वाली आपकी सीधी साइड है, इसे आपने इस साइड को ऐसे रखना है। देखिए आप अपने फिंगर को भी ऐसे कर लीजिए, थंब ऊपर रख लीजिए इस तरीके से, और ये आपकी जो पूरा पार्ट है ये भी आपका इसी तरीके से आ जाएगा। ये देखिए ऐसे इस तरीके से आपका ये आ जाएगा पूरा पार्ट। तो आपका यही आपकी यहीं से अब इसके आगे की बुनाई होगी। पहले आप इसको रखने का तरीका देख लीजिए। ये देखिए आपको ये आते दिख रहे होंगे फंदे, इस तरीके से ये वाली लाइन आपने पूरी ऐसे ये देखनी है। अब आपको इसका एक एक फंदा ऐसे जोड़ते हुए और आगे की बुनाई करनी है। इसके बाद सबसे पहले आपको एक नीचे का फंदा, देखिए ये वाला आपका है, ये जो है नीचे वाला, इसका एक फंदा ले लीजिए अपनी लास्ट वाली छोटी वाली जो फिंगर होती है इसमें, और इसके बाद ये जो आपको चाहिए ये वाली लाइन, देखिए ये वाली लाइन हमें चाहिए, ये जो पूरी लाइन है ऊपर वाली, देखिए ऐसे रख के आप फिर से देख लीजिएगा, ऐसे जो आ रहे हैं फंदे ये वाला हमें इसका एक एक फंदा लेते हुए बुनना है। तो इसका पहला वाला आप फंदा ये वाला है सबसे फर्स्ट वाला, इसे भी अपनी लास्ट वाली फिंगर में ऐसे डाल लेंगे, तो ये आपके 3 फंदे हो गए। अब इसके बाद आपको यही रिपीट करना है जो आपने पहले से आप करते जा रहे हैं वही। पहले इसमें ऊन डालना है ये वाली फिंगर पे जो आपकी लंबी वाली फिंगर होती है, उसके बाद ये स्मॉल वाली फिंगर में डालना है यहाँ पे, फिर ऐसे और ऐसे। अब वह पलटाने हैं फंदे, देखिए ऐसे पलटाना है, ऐसे पलटाना है, ऐसे पलटाना है, और अब ये आपके पास 4 फंदे हो गए। तो इन्हें आप देखिए कैसे पलटाएंगे। सबसे पहले सबसे नीचे वाले फंदे को पलटाएंगे ऐसे, उसके बाद उसके नेक्स्ट वाले फंदे को पलटाएंगे ऐसे, फिर उसके ऊपर वाले को पलटाएंगे, तो ये आपके 3 फंदे ऐसे पलट जाएंगे। अब इसके बाद देखिए हमें नेक्स्ट स्टेप जो करना है वो ये है कि हमें ये जो लाइन आपकी है, ये ऊपर वाला जो पार्ट है पूरा ये गोल घूम रहा है, देखिए ऐसे जा रहा है, तो ये वाला एक एक फंदा हर बार में आपको, ये अपनी साइड वाला फंदा जो है ये वाला फंदा हर बार में सबसे लास्ट वाले फिंगर में ऐसे डालना है, इधर डालना है। अब ये आप वैसे ही रिपीट करेंगे ऐसे, देखिए पहले आप लॉन्ग फिंगर में डालेंगे, फिर ये वाली स्मॉल फिंगर में डालेंगे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। अब ये आप पलटाएंगे एक फंदा, ये पलटाएंगे दूसरा फंदा, ये पलटाएंगे आप तीसरा फंदा, और यहाँ पे आपके 3 है फंदे, तो इसको आप ऐसे पलटाएंगे, पहले सबसे नीचे वाले को, फिर उसके ऊपर वाले को। 2 फंदे आप हर बार में लास्ट वाली फिंगर में होंगे पलटाने के लिए, और इनमें एक एक ही फंदा पलटेगा। अब यही आप रिपीट करते जाएंगे। ये देखिए इसके बाद नेक्स्ट ये वाला फंदा लेंगे अपनी स्मॉल फिंगर में ऐसे, और फिर यही रिपीट करेंगे ऐसे और ऐसे, और इसके बाद पलटाएंगे अपने फंदे, देखिए एक, फिर एक, फिर एक, और यहाँ पे 2 फंदे हैं ऐसे और ऐसे, इन्हें भी पलटाएंगे। अब आपका हर बार एक एक फंदा यहाँ से बढ़ता जाएगा। अब देखिए इसके बाद ये वाला फंदा ले लेंगे और फिर यही रिपीट करते जाएंगे ऐसे, और फिर पलटेंगे 1 2 3। अब ये 2 फंदे हैं, पहले ये वाला पलटेंगे, फिर ये वाला पलटेंगे। इस तरीके से आपका ये कैप जो होगी वो यहाँ से ऊपर की साइड से बढ़ती चली जाएगी। बस आपको ये ध्यान रखना है, ये जो आप फंदे बढ़ा रहे हैं ये लगातार यही वाला लेंगे, ये जो ऐसे आपकी साइड में है ये वाला लूप यही लेंगे, इसकी बराबर वाला नहीं लेंगे, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा, फिनिशिंग भी नहीं आ पाएगी। बस आपको यही वाला लेना है, ये वाला लूप, फिर उसके बाद ये वाला, फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपको लेना पड़ेगा ये वाला। इस तरीके से आपको ये लूप एक एक करके अपनी छोटी वाली फिंगर में लेते जाना है और ऐसे ही इसे बुनता जाना है। फ्रेंड्स, इस तरीके से एक राउंड हमने अपना पूरा कर लिया है। देखिए यहीं से हमने स्टार्ट करा था और यहाँ पर हमारा इतना पार्ट बन गया है। इस तरीके से हमारी देखिए बुनाई आ रही है इसमें ऐसे। अब इसे हम यहीं से आगे बुनना स्टार्ट करेंगे।
ऐसे ही बुनते रहेंगे। 3 राउंड हमें अपने कंप्लीट करने हैं। 1 राउंड हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। अब ऐसे ही देखिए, ये नेक्स्ट इसका बिल्कुल ये वाला फंदा आप अपनी छोटी वाली फिंगर में लेंगे और यही कंटिन्यू रखेंगे जो आप शुरू से करते हुए आ रहे हैं। ऐसे करके ऐसी ही बुनाई होगी आपकी आगे भी, और ऐसे, और देखिए ऐसे, और ये 2 फंदों में से दोनों को ऐसे निकाल लेंगे। छोटी फिंगर में से तीनों में से एक रहेगा बस। अब देखिए आपको ऐसे ही आगे कंटिन्यू रखना है। नेक्स्ट वाला इसके बराबर वाला फंदा लेना है और इस फिंगर में डालना है, और ऐसे ही बुनते हुए अपने आगे के राउंड भी पूरे करने हैं। ऐसे ही आप इसको कंटिन्यू रखिए इस तरीके से। ये हमने अभी इसके 2 राउंड पूरे कर लिए हैं। 1 राउंड यहाँ पे पूरा करा था हमने, और दूसरा राउंड हमने अब यहाँ पे पूरा कर लिया है। देखिए यहीं से इसकी स्टार्टिंग है, और ये 2 राउंड पूरे हो गए हैं। अब 1 राउंड हमें और पूरा बनाना है, फिर उसके बाद हम इसकी घटाई करेंगे। 1 राउंड और कंप्लीट कर लीजिए। यहीं तक आपको आना है वापस, ऐसे घुमाते हुए पूरा लेते हुए, एक एक फंदा यहाँ से बढ़ाते हुए, ऐसी फिंगर में लेते हुए 1 राउंड और पूरा करें। हमारे ये 3 राउंड पूरे हो गए हैं। देखिए 1 2 3, ये हमारा इतना बन चुका है पार्ट। अब इसके बाद इसकी हम घटाई शुरू करेंगे। ये हमारा जो है कैप का पूरा हो गया है ऊंचा, जो हम जितनी हमें लेनी है इसकी चौड़ाई वो हो गई है कंप्लीट। अब इसकी हम घटाई शुरू करेंगे। घटाई कैसे करेंगे देखिएगा, ये जो हम एक एक फंदा यहाँ से उठा रहे हैं लगातार, तो अब इसके बाद आपको घटाई करने के लिए एक फंदा छोड़ के एक फंदा उठाना होगा। जैसे हम यहाँ पे ये वाला फंदा लेते हैं ऐसे, तो अब एक फंदे को आप गैप करके उसके नेक्स्ट वाला जो फंदा है ये आपने ऐसे लेना होगा, और बाकी आपका यही मेथड होगा जो आप कंटिन्यू कर रहे हैं। सेम ऐसे ही आप करेंगे। बस एक फंदा छोड़ के जब आप एक फंदा उठाएंगे तो आपका उससे इसकी घटाई होने लगेगी, और फंदे जो होंगे इस यहाँ पे गोलाई आने लगेगी। ऐसे ही आप देखिए, ये नेक्स्ट फंदा ये वाला हमें उठाना था, हम ये नहीं उठाएंगे, ये वाला फंदा उठाएंगे, एक फंदा छोड़ देंगे, और बाकी यही मेथड कंटिन्यू रखेंगे। बिल्कुल सेम रहेगा सब कुछ। ऐसे करते हुए आप इतना घटाई कर लीजिए कि जब आपके लास्ट के लूप बस 7 8 लूप बच जाए। जो चेन जैसी आपकी दिख रही है वो चेन में आपके 8 लूप या 7 लूप बच जाएंगे। तब तक आप ये घटाते जाइए। जैसे ये आपके हैं तो ये गिन लीजिएगा लूप, ऐसे करते हुए आपके 8 लूप बच जाएंगे। ये वाले, ये जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ले लीजिएगा। तो आप ये गिनते ऐसे करते हुए घटाते जाइए। अभी फिलहाल लास्ट में जब आपके 7 या 8 लूप बचेंगे तब हम इसके फिर फंदे पूरे एक साथ कास्ट ऑफ कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने अपने फंदे ऐसे कम करते गए। तो अब ये हमारे देखिए थोड़े से फंदे बचे हैं कि देखिए ऐसे हमें ये वाली जो लाइन आ रही है, जो हम एक एक फंदा पकड़ पकड़ के इसमें जोड़ते जा रहे हैं, ये हमारे सिर्फ 7 8 बचे हैं। यहाँ से देखिए गिन लीजिए आप, ये देखिए ये वाले फंदे हैं जो हम एक के मिला मिला के बुनते हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 स्टिच अब हमारे ये वाले ये लूप बच गए हैं। अब हम यहाँ पे फंदे सारे कास्ट ऑफ कर लेंगे। देखिए कैप का पूरा शेप आ गया है इस तरीके से। अब यहाँ पे फंदे कास्ट ऑफ कैसे करे जाएंगे देखिए मैं आपको बताती हूँ। आपको ये वाला फंदा अपना पहले इस वाली फिंगर में लेना है, और फिर इस फंदे को इस फंदे के ऊपर से ऐसे निकाल देना है। एक फंदा आपका कास्ट ऑफ हो गया है। अब ये वाले फंदे को आपने इस फिंगर में लेना है, आगे वाली फिंगर पे, और फिर इस वाले फंदे को जो आपके नीचे वाला फंदा है इसे ऐसे निकाल देना है। फिर आपको यही करना है, ये वाले फंदे को लास्ट वाली फिंगर में लेना है और ये नीचे वाले फंदे को ऊपर वाले फंदे के ऊपर ऐसे निकाल दिया। तो ये सारे फंदे हमारे कास्ट ऑफ हो गए हैं। अब आपको ये जो लूप है इसे आपने देखिए इसमें से जो आपका ऊन है इसे थोड़ा सा आप कट कर लेंगे,
इसका पार्ट और इसे इसके अंदर से निकालेंगे। अब इसे देखिए हम यहाँ से थोड़ा कट कर लेंगे। ऊन को हमने कट कर लिया है। अब इसे देखिए ऐसे इसके अंदर से ऐसे निकाल के इसे खींच लेंगे। तो ये आपका जो है पूरा कैप बन के रेडी हो गया है। अब इसकी यहाँ से हम इसको बंद कैसे करेंगे ये मैं आपको दिखा रही हूँ। ये हमारा पूरा जो है उल्टा पोर्शन है इस कैप का। देखिए ये वाला जो आपका ऊन है ये सुई के अंदर तो जाता नहीं है, मोटा ऊन है, तो इसे आप ऐसे ही हाथ से ऐसे देखिए हर लूप के अंदर से ऐसे निकालेंगे। ये जो आपको आगे वाली लाइन दिख रही है, ये वाली जो ऊपर से आपके फंदे थे, इसी यही वाली लाइन पे ऐसे देखिए ऐसे डालेंगे और ऐसे दूसरे वाले पे से ऐसे निकाल लेंगे। फिर ऐसे एक पे डालेंगे आगे वाले पे अंदर की साइड को, और ऐसे दूसरे वाले पे से आगे वाले पे से ऐसे निकाल लेंगे। फिर देखिए उसके नेक्स्ट वाले में ऐसे डालेंगे नीचे की साइड से इस तरीके से, और फिर उसके नेक्स्ट वाले को अंदर से ऐसे निकाल लेंगे बाहर। फिर देखिए यही करेंगे और आगे वाले फंदे के ऐसे निकाल लेंगे। फिर एक दो फंदे बचे हैं, ऐसे ही करते जाएंगे आप। देखिए इस तरीके से आपका ये पूरा कैप जो है वो सिल भी जाएगा। देखिए इस तरीके से ये पूरी आपकी सारे फंदों के अंदर से हमने ऐसे निकाल लिया है। देखिए इस तरीके से हमारा ये देखिए गोलाई इसकी बिल्कुल आ गई है ऐसे। अब आपको इस ऊन को एडजस्ट करना है। मैं इसको एडजस्ट करने का तरीका आपको बताती हूँ। पहले आप यहाँ पे देखिए किसी भी फंदे पे इसको डाल करके ऐसे डाल करके एक नॉट लगा लीजिएगा ताकि ये यहाँ पे मजबूत हो जाए और कभी भी खुले नहीं। तो यहाँ पे ऐसे लेकर यहाँ पे ऐसे एक नॉट लगा लीजिएगा, पक्की नॉट इस तरीके से। अब चाहे आपका फ्रंट साइड आप ये वाली रखें, चाहे फ्रंट साइड आप ये वाली रखें, वैसे फ्रंट साइड इसकी यही है, ये वाली साइड ही फ्रंट साइड है। लेकिन अगर आप इस साइड से भी फ्रंट साइड रखते हैं, कभी ऐसे भी पहन लेते हैं इस कैप को, तब भी आपके यहाँ पे जो है फिनिशिंग आएगी। और ये ऊन जो होगा ये हम अंदर ही एडजस्ट करना आपको सिखा रहे हैं। देखिए क्रोशिया आपको लेनी होगी और उससे या फिर अपनी फिंगर से ही आप इस ऊन को और कम कर लीजिएगा। इतना पार्ट ले लीजिए इसका बस। और इस ऊन को आपको ऐसे देखिए कहीं कहीं पे ऐसे निकाल के और अंदर ही अंदर एडजस्ट कर लीजिए ऐसे। इस तरीके से ऐसे लेते हुए इसको आप ऐसे एडजस्ट कर लीजिए। ये अंदर ही अंदर एडजस्ट हो जाएगा और निकलेगा भी नहीं। देखिए ऐसे हम इसे एडजस्ट कर लेंगे। देखिए इस तरीके से हमारा ये कैप बन के रेडी हो गया है। बस अब इसकी जो नीचे वाला ये वाला ऊन है इसकी भी मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसे इस ऊन को आप एडजस्ट करेंगे। इसको एडजस्ट करने के लिए देखिए इसको भी आप कट कर लीजिए। थोड़ा ज्यादा पार्ट है ये ऊन का हमारे पास, तो इसे हम कम कर लेंगे। इतना पार्ट ले लेंगे करीब, देखिए इतना ले लेंगे इसे। और इसको भी आप देखिए इसी तरीके से जैसे मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पे पहले तो नॉट लगा लीजिएगा। यहीं पे बिल्कुल जहां नीचे ये शुरू हुआ है वहीं पे एक फंदे पे डाल के, और देखिए फ्रेंड यहाँ पे हमने इसकी नॉट लगाने के बाद इस ऊन को कैसे एडजस्ट करना है। देखिए इसे आपने ऐसे अंदर ही अंदर कहीं कहीं पे ऐसे लेते हुए निकालते आगे को निकालते जाना है। देखिए इस तरीके से जहां तक भी आपका जा रहा है वहां तक आप इसे ऐसे निकालते जाएंगे और ये अंदर ही अंदर आपका एडजस्ट हो जाएगा ये ऊन। देखिए इस तरीके से लेते हुए इस ऊन को आप ऐसे अंदर ही अंदर ले जाएंगे और ये आपका ऐसे ही एडजस्ट हो जाएगा बिल्कुल।
देखिए इसको भी ऐसे ले लेंगे और जहां तक भी आपको इसका सिरा दिख रहा है वहां तक आप इसे ऐसे एडजस्ट कर लीजिएगा और ये आपका अंदर ही अंदर ऐसे एडजस्ट हो गया है, देखिए बिल्कुल। और आपकी कैप बनके एकदम रेडी हो गई है। फ्रंट साइड से देखिए ये ऐसे लगती है और देखिए ऊपर से कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है इसकी। इस तरीके से बिना सिलाई के, बिना क्रोशिया के हम ये कैप बना सकते हैं हाथ से। बहुत प्यारी सी कैप बनती है देखिए ऐसे। और अगर आप चाहें किसी छोटे बच्चे के लिए ये बना रहे हैं या गर्ल्स के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पे आप एक पॉम पॉम भी लगा सकते हैं और अगर नहीं भी लगाएं तब भी ये बहुत प्यारा लगता है। और इसे आप दोनों साइड से यूज कर सकते हैं, इस साइड से भी। देखिए ये फ्रंट साइड है वैसे इसकी, और अगर आप चाहें तो इसे इस साइड से भी पहन सकते हैं। ये भी आपकी बिल्कुल फिनिशिंग से बना है इस तरीके से। इस साइड से भी आप इसे यूज कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी सारी न्यू वीडियो सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।